दोस्तों टेट एग्ज़ाम 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ये। तो ऐसे ही सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं धीरे धीरे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम होने तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो ये हमारा जो पेट एग्ज़ाम 2023 है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो ये सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहें। तो हमारा जो क्वेश्चन है 86 से 90 तक, उसको हम देखते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न राज्यों में विभिन्न हॉबी कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चों की संख्या हजारों में दिया हुआ है। ये गायन है ये वाला, और ये नृत्य है, ये सारा दिया हुआ है हमें पहले से ही। गायन, नृत्य और चित्रकारी। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं 86 नंबर। सभी राज्यों से मिलकर चित्रकारी की कक्षा में भाग ले रहे बच्चों की औसत संख्या कितनी है? तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए औसत हमें मालूम है कि जितना भी है उसको सब कुछ जोड़ देते हैं। तो जितने नंबर्स हैं उतने, मतलब जितने गायन, नृत्य और चित्रकारी 3 है ना, तो तीनों को 3 से भाग दे देते हैं तो हमें औसत मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो सभी राज्यों में चित्रकारी का पूछा है इसने। सभी राज्य, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये चित्रकारी वाला है। तो आइए हम सबको जोड़ देते हैं। तो पहला हमारा कितना है, ये हमारा 15 है। दूसरा वाला कितना है, बी वाला। बी वाले में चित्रकारी कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 12.5। ये 12.5। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 15 से 20 तक है। अगर हम 20 का 15 20 में 5 का आधा कर दें तो हमें कितना मिलता है, 2.5 मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सब ये 10.5, 15 10.5, 15 15 5 का आधा कितना होगा, तो 10 2 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आइए इसमें सी की बात करते हैं। सी में कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 30 तो 32.5। ठीक है, 30 में 2.5 जुड़ जाएगा। और डी की बात करें तो डी में कितना दिया हुआ है, 15 2 17.5। अगर हम इसको जोड़ दें, ये 0 है, मानते हैं 15 के 5 हो जाएगा। और एक, अगर हम एक बचा, 7 1 8 2 10 2 12 5 17, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7। ये हमारा जो आ जाएगा, तो हमें एवरेज निकालना है। एवरेज क्या हो जाएगा, 77.5 को हम 4 से भाग दे देंगे। कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 से हम भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज मिल जाएगा। ये भाग देने पे कितना आएगा, 4 1 4 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 9 36, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 4 3 12, फिर ऐसे ही। तो 193 किस में आ रहा है, तो 193 इसी में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 87 है वो क्या कह रहा है, राज्य ए में गायन की कक्षाओं में भाग ले रहे बच्चों की, इसी राज्य में तीनों कक्षाओं में भाग ले रहे कुल बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कक्षा ए में जो गायन है, गायन कौन सा है, ये वाला है, तो गायन में जो भाग ले रहे हैं बच्चे वो कितने हैं, तो वो है 25। और कह रहा है कि तथा इसी राज्य में तीनों कक्षाओं में भाग ले रहे कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो का लगा दिया है तो उसको नीचे रखते हैं हमेशा परसेंटेज में और गुणे 100 कर देते हैं। तो इसमें टोटल कितना हो गया, ये तो 25 हो गया, तो इसको हम जोड़ लेते हैं 25। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 22.5। 22.5 मतलब ये तीनों का जोड़ना है, गायन, नृत्य और चित्रकारी का। तो ये 22.5 हो गया, और ये कितना हो गया, 15। तो इसको हम जोड़ लें अगर, तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 मिल जाएगा। 5 2 7 5 12, और 2 2 4 2 6 हो जाएगा, ये 62.5। तो ये 625 के करीब दिख रहा है, और ये 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज में कितने प्रतिशत है वो पूछ रहा है ना। तो ये यहाँ से एक 0 इधर आ गया, हट गया। अब हमें मालूम है कि 25 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 ये कट जाएगा, तो 10 चौक 40 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रतिशत कितना आ गया, 40। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें समय समय पर। 86 नंबर, ये 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या, नृत्य सीख रहे बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको आइए हम जोड़ते हैं जल्दी से। तो ये हमारा 22.5 स्टार्ट का कौन सा है, नृत्य का पूछा है, तो 22.5 हो जाएगा ये। फिर क्या है, फिर क्या दिया हुआ है, ये भी 22.5 दिया हुआ है, ये दोनों सेम ही है ना। और ये 25 दिया हुआ है, और फिर लास्ट में हमारा नृत्य का क्या दिया हुआ है, 27.5। तो इनको हम जब जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 के 5 हो जाएगा, ये एक बचेगा, 2 2 4 5 4 9 और 9 8 17, ये 7 बचेगा, 2 और 4 2 चौको 8 8 1 9 हो जाएगा, ये 97.5 हज़ार में मिल जाएगा हमें। ठीक है,
तो नृत्य सीख रहे बच्चों की ये हमें कुल संख्या मिल गई, ठीक है। और सभी राज्यों में चित्रकारी सीख रहे बच्चों की कुल संख्या के बीच अंतर। अब सभी राज्यों में चित्रकारी सीख रहे, ये देखिए 15 हो जाएगा ये, और 15 के बाद ये हो जाएगा 12.5, 12.5 हो गया। फिर उसके बाद 12.5 हो गया, इसके बाद ये कितना दिया हुआ है, तो ये 32.5 दिया हुआ है। फिर इसके बाद लास्ट वाला कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 2 17.5। तो ये हमें जोड़ने पे कितना मिलेगा, 15 हो जाएगा ये, और 1 बचा 5 2 7 2 9 9 8 17 हो जाएगा, और 2 2 4 2 3 2 5 2 7, ये 77.5 हमें मिल जाएगा। तो 77.5 ये मिला, और ये इसको घटाने पे कितना हमें आ जाएगा, तो ये आएगा हमें 20 के करीब। इसको दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राज्य बी से नृत्य सीख रहे बच्चों की संख्या का राज्य डी से नृत्य सीख रहे बच्चों की संख्या से क्रमशः अनुपात बताना है। तो राज्य बी में नृत्य सीख रहे कितने हैं, तो ये कितने हैं, 22.5, और रेशियो किससे बताना है, डी से नृत्य सीख रहे, तो डी वाले में कितने हैं, तो ये हैं 22.5, नहीं सॉरी इसमें कुछ और दिया हुआ है, 27.5 होगा ये, क्योंकि 30 के करीब में है ना, इसलिए इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसको हम काट लेते हैं। तो ये हमें रेशियो कितना दे देगा, ये 9 बार जाएगा और ये 11 बार, तो ये हमारा 9 रेशियो 11 आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके 90 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 नंबर का, राज्य सी से गायन नृत्य और चित्रकारी सीखने वाले बच्चों की औसत संख्या क्या है। राज्य सी से गायन नृत्य और चित्रकारी, राज्य सी कहाँ है ये, तो इसका औसत बताना है हमें कितना होगा। तो ये कितना है, 30 दिया हुआ है, फिर ये कितना दिया हुआ है 25, फिर ये कितना दिया हुआ है, चित्रकारी वाला कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 32.5। इसको हम जोड़ लेते हैं, ये कितना 5 मिल जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 5 2 7 और 3 2 5 3 8 87.5। तो हमें इसको 3 से भाग दे देंगे अगर, 87.5, तो ये हमारा एवरेज निकल आएगा। 87.5 को किससे भाग दे देंगे हम, 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 ही का पूछा हुआ है। तो जब हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6 जाएगा, 3 दूना 6, फिर 9 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगा के, यानी 29 इसमें तो नियरेस्ट दिया हुआ है। तो 3 दूनी 6 और फिर 3 9 27, फिर 5 बचा, फिर कितनी बार जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 29167। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन। दोस्तों अच्छा लगा सेशन तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।